मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, पहले आप ये कलाम समाअत फरमाइए। आन फंसा है दिल का सफीना, शाहे मदीना बीच भंवर में। और ये भी भंवर में है सफीना, बेकस बेकरम कीजिए सरकार मदीना। और ये भी भंवर में आई है कमली वाले, तेरी दुहाई है। मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये कलाम सुनने के बाद वाह किया हो, बल्कि आपने आह किया होगा, या अस्तगफिरुल्लाह या ला हौल वला कुव्वत कहे होंगे। इन शिरकिया कलामों को लिखवाने वाले, लिखने वाले और फिल्म के पर्दे पर अदा करने वाले सारे लोग मुसलमान थे। दर्द, मुग़ल आज़म और पालकी फिल्मों के लिए लिखने वाले इन तीनों नगमों को लिखा था मशहूर शायर शकील बदायूनी ने। इन तीनों नगमों को सबसे पहले हम उर्दू कवायद के नज़रिए से देखेंगे कि इन नगमों की इसनाफ क्या हैं। पहला हम्द उस नज़्म को कहा जाता है जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई हो, या उससे हाजत रवाई की गई हो, या उससे मदद मांगी गई हो, यानी गायब में पुकारा गया हो। इस लिहाज से ये कलाम हम्द तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि न तो इसमें अल्लाह की तारीफ़ की गई है, न तो अल्लाह से हाजत रवाई। नात उस नज़्म को कहा जाता है जिस नज़्म में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई हो, या किसी दीगर अंबिया की। तो इस कलाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने के बजाय उनको गायब में पुकारा गया है और उनसे मदद मांगी गई है। इस लिहाज से ये कलाम नातिया कलाम भी नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ कुफरिया कलाम। ये कलाम कुफरिया कैसे हुआ, ये समझाने के लिए मशहूर अदाकार कादर खान मरहूम काफ़ी हैं। पहले आप उनसे समझ लीजिए। कुरान मजीद में इन नामों को इस तरह बयान किया गया है कि हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वो अल्लाह ही है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है। ये लफ्ज हमारे भाइयों को समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया में इबादत, किसी को मानना, किसी से कुछ मांगना, किसी के सामने सर झुकाना, वो सिर्फ अल्लाह के लिए है, कि अल्लाह ने अपने लिए मखसूस कर दिया है। तो आप कोई ऐसा काम मत कीजिए इबादत का जो कि सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है। अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो इबादत में आप अल्लाह के लिए करते हैं, तो आप उसके साथ किसी को शरीक करते हैं और इसी को शिर्क कहते हैं, तो कभी मत कीजिएगा सर। कोई कितना भी बड़ा हो, ये सिफत अल्लाह ने अपने लिए खास कर रखी है। अल्लाह के सिवा कोई किसी से कुछ मांग ही नहीं सकता है, किसी की इबादत कर ही नहीं सकता है। ये क्योंकि ये आपको पहली बार जो कलमा में पढ़ाया गया उसमें भी गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि दुनिया में इस पूरे आपकी जिंदगी में कोई इबादत के लायक है ही नहीं। कोई बादशाह हो, कोई भी कैसा भी हो, पैगंबर हो, रसूल हो, कुछ भी हो, वो इबादत के लायक है ही नहीं, सिर्फ अल्लाह। ये मखसूस है अल्लाह के लिए। और अगर किसी ने भूल से किसी से मांग लिया, किसी की तरफ बारगाह में जाकर कुछ मांग लिया, तो उसने उस काम में, इबादत के डिपार्टमेंट में उसको अल्लाह का शरीक कर दिया सर, तो फिर अल्लाह नहीं बख्शेगा सर। अगर अल्लाह तो क्या, उसके फरिश्ते नहीं बख्शेंगे, वो पूरे जलाल में आ जाते हैं। तो इसलिए इंसान अपने आप को तबाही से अगर बचाना चाहता है
تو کبھی بھی وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے. یہ صاف طور پہ بچ کے رہنے کا طریقہ ہے. دوستو، عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے ایک طویل تقریر درکار نہیں ہے، بلکہ اسے 2 ٹوک لفظوں میں سمجھایا جا سکتا ہے. اسلام کے 5 ستون ہیں. پہلا توحید، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ، 5واں حج. توحید کیا ہے؟ کہ زبان سے اور دل سے یہ اقرار کرنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کلمہ توحید نہ صرف اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلا دروازہ یا پہلی سیڑھی ہے، بلکہ یہ اللہ سے لیا گیا ہمارا قول و اقرار ہے جس پر ہمیں آخری سانس تک برقرار رہنا ہے. اسی لیے ہم میں سے جب کسی کا آخری وقت آ جاتا ہے تو لوگ کلمہ توحید پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں کہ اس شخص کی موت کلمہ توحید پہ ہو. بات بہت سیدھی سی ہے کہ ہمیں ایک اللہ کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا ہے یا اس کی عبادت کرنی ہے. اللہ کو صرف ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو اس کی اس صفت کے ساتھ ماننا ہے جو اس کی صفت ہے. جیسے اللہ ہی ہے جو عرش پر مستوی ہو کر بھی ہم سب پر نظر رکھے ہوئے ہے، ہم سب کو دیکھ رہا ہے اور ہم سب کی فریاد بھی سن رہا ہے اور فریاد رسی بھی کر رہا ہے. اللہ اور نبی میں بہت تھوڑا سا فرق نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا فرق ہے، یعنی خالق اور مخلوق کا فرق ہے. ہمیں یہ فرق سمجھنا ہوگا. کسی بھی مخلوق کے متعلق اگر ہم یہ تصور کریں کہ وہ ہر جگہ پر حاضر ہے یا ہماری فریاد سن رہا ہے تو یہ تصور ہی ہمیں کفر کے گڈھے میں پٹک دیتا ہے. قرآن میں سورہ نمل میں آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتا ہے، کون ہے جو بے بس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین کا جانشین بناتا ہے. اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو. یعنی ہمیں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی، چاہے جتنی بھی بڑی سے بڑی ہستی ہو، ہماری پکار کو نہیں سن سکتی. بے شک شکیل بدایونی ایک مشہور اور کامیاب شاعر گزرے ہیں، مگر ان کے کلام ہمیں بتاتے ہیں کہ عقیدہ توحید کا علم ان کا صفر تھا. یہ کوئی بہت تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ بہت تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے کلام کو بڑی آسانی کے ساتھ ہضم کرتے چلے گئے. عام مسلمانوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، کسی دینی ادارے کی طرف سے نہ تو ان سے کبھی کوئی سوال پوچھا گیا، نہ ہی ان کے خلاف کوئی کیس درج کرایا گیا. یہ بھارت کے مسلمانوں کی بہت بڑی اجتماعی کوتاہی تھی. ہم لوگوں نے اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں بھارت میں مسلمانوں کی آج جو فضیحت ہو رہی ہے ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ ہمارے اگلوں کی غلطیوں سے درگزر کرے اور ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرے. یہ تو بات یوں ہوئی، فرض کر لیجئے ایک شخص کو بلڈ کینسر ہو گیا ہو اور ساتھ ہی اس کو زکام بھی ہوا ہو.
तो वह किसी से अपने ज़ुकाम का जिक्र नहीं करेगा। आप लोग अब तक सिर्फ मीठी मीठी तकरीरें सुनते आए हैं, गीबत की तबाहकारियाँ और चुगली की तबाहकारियाँ वगैरह, मगर आप लोगों को कुफ्र की तबाहकारी और शिर्क की तबाहकारी के मुतल्लिक आज तक नहीं बताया गया है, ऐसा लगता है। ये गीबत की तबाहकारी या चुगली की तबाहकारी आपका ज़ुकाम है और कुफ्र की तबाहकारी या शिर्क की तबाहकारी आपका ब्लड कैंसर है। क्योंकि कुरान में साफ तौर पर सूरह निसा आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116 में एक ही बात दो जगह अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह उसको नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, लेकिन इसके अलावा जो कुछ है वह जिसके लिए चाहे बख्श देगा। और जिसने अल्लाह का शिर्क ठहराया उसने बड़ा तूफान बांधा। और इमाम बुखारी एक हदीस लेकर आए हैं। ये हदीस बहुत तवील है। इसका खुलासा ये है कि क़यामत के रोज़ लोग आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 5 उलुल अज़्म पैगंबरों के पास जाएंगे कि आप अल्लाह ताला से हम लोगों की सिफायत कीजिए, मगर हर नबी ये बात कहकर टाल देगा कि आज अल्लाह ताला को मैं ज़्यादा गज़बनाक पाता हूँ, आज अल्लाह ताला काफ़ी जलाल में है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उसके सामने जाऊं, कहीं वह मुझे ही न पकड़ ले। जब सब लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो अल्लाह के नबी कहेंगे कि हाँ, मैं अल्लाह ताला के सामने सबकी सिफायत करूँगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होकर दुआएं करेंगे, तब अल्लाह ताला फरमाएगा कि मोहम्मद सजदे से सर उठा और तू क्या चाहता है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, तुम्हारा सवाल पूरा किया जाएगा। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सामने अपनी उम्मत की सिफायत का सवाल रखेंगे। ऐसा 3 बार होगा कि अल्लाह के नबी अपने उम्मतियों को जहन्नम से निकलवाएंगे और जन्नत में दाखिल कराएंगे, और चौथी बार उनको रोक दिया जाएगा और हुक्म होगा कि बस अब जिन लोगों को रोक लिया गया है उनको कुरान के हुक्म के मुताबिक रोक लिया गया है। यानी वही आयत यहाँ फिर आ गई कि जिसने शिर्क किया हो। अब यहाँ बात क्लियर हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी शिर्क की वजह से जहन्नम में रह जाएंगे। ये शिर्क करने वाले उम्मती कौन हो सकते हैं? आप पहले इस पर गौर करिए, इतने भोले मत बनिए। जहाँ तक सवाल है फिल्मी गानों के हवाले की, तो इस बाबत आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि पूरी दुनिया में जब से फिल्मों का चलन शुरू हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि फिल्म एक बहुत ताकतवर माध्यम में से एक है। फिल्में और ड्रामे समाज पर बहुत असर छोड़ते हैं, यहाँ तक कि समाज का रुख भी बदलने में कामयाब रहते हैं। यही वजह है कि गुज़रे ज़माने में दहेज, पड़ोसी, दुनिया न माने जैसी सैकड़ों फिल्में फिल्मकारों ने इसलिए बनाई कि जिनसे समाज में बेदारी पैदा हो और आवाम की तंबीह हो। आज कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी या 72 हूरें जैसी फिल्में क्यों बनाई जा रही हैं? इनका मकसद पुराने फिल्मकारों के उलट मुल्क में नफरत पैदा करना है, मगर चुना इसी माध्यम को। और जहां तक बात मुग़ल आज़म फिल्म की है, तो ये तो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म थी। आप अपने अब्बा या दादा से पूछ कर देखिएगा
उन्होंने ज़रूर ये फिल्म देखी होगी। बात मुग़ल आज़म पर ही आकर नहीं रुकती। ख्वाजा की दीवानी और मेरे गरीब नवाज जैसी कितनी फिल्में बनाई गईं जिनसे मुसलमानों के अकीदे पर डाका डाला गया। हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल आप उठा सकते हैं कि आज मैंने जिन फिल्मी नगमों को कुफरिया कलाम के तौर पर देख रहा हूँ, इस तरह के कलाम तो अक्सर सुनने को मिलते रहे हैं, मगर किसी ने तो कुछ नहीं कहा। आप पता नहीं कहाँ से आ गए हैं कहने वाले। तो इस बाबत मेरा जवाब सिर्फ ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से उठाए जाने के सिर्फ 50 साल बाद से लेकर आज तक ईसाई लोगों में खिंजीर खाया जा रहा है। तो खिंजीर को पूरी ईसाइयत में हलाल होने के इजमा होने पर भी क्या अल्लाह ताला ने इसे हलाल कर दिया? मेरे दोस्तों, अल्लाह बेनियाज है। पूरी दुनिया अगर कुफ्र करने लगे, पूरी दुनिया शिर्क करने लगे, फिर भी अल्लाह ताला फरिश्तों को लाठी देकर दुनिया में नहीं भेजेगा। उसने कुरान नाजिल कर दिया, ये दुनिया के लिए आखिरी किताब है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हम सबको कुरान पर अमल करते हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करते हुए अपनी अपनी आखिरत की फिक्र करनी है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दिया करें। आपके कमेंट से मुझे कुव्वत मिलती है। मिलता हूं फिर अगले क्लिप में एक नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।